नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। और कन्नौज से आ रही है खबर, जहां पर गर्मी से राहत का एक अनोखा जुगाड़ देखा गया। कन्नौज में एक ट्रैक्टर की ट्रॉली बनी चलता फिरता स्विमिंग पूल। शेखाना मोहल्ले में बना स्विमिंग पूल बना आकर्षण का केंद्र। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने लिया पानी की डुबकी का मजा। भीषण गर्मी से राहत पाने का देशी तरीका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कन्नौज से, जहां पर ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, धूम मची हुई है। और ये अनोखा जुगाड़ है। स्थानीय लोगों की नवाचारी सोच की तारीफ भी हो रही है। स्विमिंग पूल का ये देशी अवतार अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भीषण गर्मी से, तपती गर्मी से राहत पाने का ये अनोखा जो तरीका है, जुगाड़ है, आप देख सकते हैं कन्नौज से ये तस्वीर। गर्मी से राहत पाने का ये बेहतरीन जुगाड़। ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी भरकर उसमें डुबकी लगाते बच्चे भी और बड़े भी नजर आ रहे हैं। तो स्विमिंग पूल, एक छोटा स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के रूप में। और इसी के साथ ही ये बेहतरीन जो अंदाज है, जुगाड़ है, अनोखा कहा जा सकता है। एक चलता फिरता स्विमिंग पूल। कन्नौज से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रहा है। शेखाना मोहल्ले में ये पुल, स्विमिंग पूल जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा से आ रही है खबर, जहां पर 20 दिन से पानी को तरसी महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। टेढ़ी बगिया में पानी की किल्लत और उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। हाईवे पर गूंजा पानी नहीं तो रास्ता नहीं का नारा। आगरा अलीगढ़ हाईवे जाम किया गया। महिलाओं का जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो फूट पड़ा। प्रशासन की अनदेखी बनी विरोध की वजह। ईंट मंडी के पास लंबा जाम और यातायात प्रभावित हुआ है। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया है रास्ता। और जल संकट से जूझता ट्रांस यमुना क्षेत्र बना आक्रोश का केंद्र। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी से लोग परेशान, तो वहीं पानी का अभाव सबसे बड़ा जो जल संकट है देखा जा सकता है। और जो महिलाएं हैं वो विरोध प्रदर्शन करती नजर आई हैं। और उनके विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात, चूंकि ट्रैफिक समस्या भी देखने को मिली, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और आलम यह है कि महिलाओं का जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि कई बार शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उन्हें आए दिन परेशानी और जल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी का अभाव उन्हें झेलना पड़ रहा है। प्रशासन की अनदेखी आक्रोश में बदलती नजर आई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह से ईंट मंडी के पास लंबा जाम लगा, जिससे कि लोग परेशान रहे। लेकिन पानी का अभाव, जल संकट से जूझना एक बड़ी वजह। ये तस्वीर आगरा से दिखा रहे हैं। 20 दिन से पानी को तरसती महिलाएं, पानी को तरसते लोग, एक बड़ी बात। और हमेशा ही देखा जाता है कि बड़ी बड़ी बातें प्रशासनिक तौर पर की जाती है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें जस की तस नजर आती हैं। और वहीं आपको खबर नोएडा से बता देते हैं। तेज रफ्तार का कहर देखा गया। एलजी कर्मियों की बस भिड़ गई। देर रात कंपनी के कर्मचारी को ले जा रही थी बस निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के पिलर से टकराई। जोरदार टक्कर से बस हुई बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। बस में सवार सभी कर्मचारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर पहुंची है पुलिस। दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल भी कर रही है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरौला का ये पूरा मामला है। तो नोएडा से ये तस्वीर, तेज रफ्तार का कहर। एलजी कर्मियों की जो बस है वो भिड़ गई। देर रात कंपनी से कर्मचारियों को बस लेकर जा रही थी। निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के पिलर से टकरा गई और ये बड़ा हादसा हुआ। इसी के साथ ही
जो बस है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। बस में सवार सभी जो कर्मचारी हैं फिलहाल बताया जा रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों से जो सूचना मिली है, जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक पुलिस भी पहुंच गई। दुर्घटना के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरौला की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। अहमदाबाद के रियासी इलाके में विमान हादसा, ये बड़ा जो हादसा देखा जा रहा है। आसमान में दिख रहा धुएं का गुबार। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। तो प्लेन क्रैश हुआ है। यात्री विमान जो कि बताया जा रहा है क्रैश हो गया है। अहमदाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्री प्लेन क्रैश होने से बड़ा हादसा हुआ है और गुबार देखा गया, आसमानी गुबार देखा गया। चूंकि तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है और अहमदाबाद में प्लेन है वो क्रैश हो गया है। यात्रियों से भरा हुआ प्लेन था और धुएं का गुबार आसमान में देखा गया। और ये अब तक की सबसे बड़ी आपको खबर बता रहे हैं इस वक्त की। यात्री प्लेन जो है वो क्रैश हो गया और क्या कारण रहा, तकनीकी खामी किस तरह की देखी गई थी, जो भी वजह है वो भी पता लगाई जा रही है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं रियासी इलाके में विमान हादसा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसमान में दिख रहा धुएं का गुबार। खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से। गुजरात के अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हो गई है। मेघानी जो इलाका है, मेघानी इलाका बताया जा रहा है, जहां पर दुर्घटना के बाद आग की लपटें और काला धुआं देखा गया। आशंका है कि ये एक यात्री विमान में था। तो गुजरात के अहमदाबाद में अहमदाबाद के रियासी इलाके में विमान हादसा हुआ है और साथ ही अहमदाबाद की ये बड़ी खबर। आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। 133 जो यात्री थे इस विमान में सवार थे। मेघानी प्लेन क्रैश ये मामला है और इसी के साथ ही धुएं का जो गुबार है वो उड़ता नजर आया आसमान में। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी लपटें देखी गई। वहीं काले धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा था। आशंका है कि यात्रियों के जो 133 लोग हैं इसमें सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। तो अहमदाबाद के रियासी इलाके में विमान हादसा हुआ है। खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं अहमदाबाद से। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्लेन क्रैश हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद के मेघानी में प्लेन क्रैश हुआ है, खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ा हादसा, एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। कई यात्री बताए जा रहे हैं इसमें सवार थे। लंदन से जा रही थी फ्लाइट अहमदाबाद से और एयर इंडिया विमान में 133 लोग बताए जा रहे हैं कि सवार थे। अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी, विमान जा रहा था। चूंकि इस दौरान ही हादसा हो गया और धुएं का जो गुबार है वो उड़ता नजर आया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आसमानी गुबार। चूंकि प्लेन क्रैश होने के बाद की ये तस्वीर दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद में। ये बड़ा विमान हादसा 133 से बताया जा रहा है कि 133 जो कि आदि यात्री थे इसमें सवार थे जब ये हादसा हुआ है। तो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट, इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। तो खबर आपको बता रहे हैं
कई यात्री इसमें सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और कई यात्री यानी कि यात्रियों की अगर संख्या की बात करें तो 133 यात्री बताए जा रहे हैं। रियासी इलाका था जहां पर विमान हादसा हुआ है। तो अब तक की सबसे बड़ी आपको खबर बता रहे हैं इस वक्त की, और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा, एयर इंडिया का प्लेन जो कि क्रैश हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा हो गया और यात्रियों को लेकर जा रहा था एयर इंडिया का एक विमान जो कि क्रैश हो गया है। अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था विमान। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीर, धुएं का उठता गुबार आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तब उस दौरान 133 यात्री सवार थे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल पांडे हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है ये बड़ा हादसा देखा जा रहा है अहमदाबाद में, 133 चूंकि यात्री इस प्लेन में सवार थे जब ये हादसा हुआ, किन कारणों से यह हादसा हुआ, क्या वजह निकल कर आ रही है सामने? देखिए, फिलहाल यदि घटना की बात की जाए तो अहमदाबाद शहर का जो मणिनगर आईजीपी इलाका है, वहाँ आईजीपी कंपाउंड के अंदर जो 171 एयर इंडिया का बोइंग प्लेन है वो क्रैश हो गया है। ये प्लेन 1:38 पर टेक ऑफ हुआ था और 1:40 पर ये क्रैश हो गया है। प्लेन बिल्डिंग से टकरा गया है और प्लेन में तकरीबन बताया जा रहा है कि 200 जितने पैसेंजर और कार्गो भी थे। अभी फिलहाल इस घटना को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की ओर से, वो बड़ी मुस्तैदी से की जा रही है। हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दिया जाता है। प्रशासन एकदम अलर्ट हो चुका है। फायर विभाग से लेकर पुलिस विभाग हो या स्थानिक नेता हो या जो यहाँ का पालिका है, ये सभी कहते हैं कि एकदम अलर्ट से भी ऊपर ये मोड़ पर चल रहे हैं और जो भी जरूरी कार्रवाई है फिलहाल वो की जा रही है। ज्यादा कोई जानकारी अभी इसके अंदर से नहीं आ पा रही है, उस पर हम लोग ने नजर बनाई हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि आग इतनी विभत्स तरीके से लगी थी, इतनी भयानक थी कि धुएं का गुबार उठ रहा था ऊपर, और बताया जा रहा है कि 133 जो लोग थे, यात्री थे, सवार थे इस दौरान। इस पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बातें जो आ रही है फिलहाल तो फिलहाल कहीं से जिसे कहा जाता है एक ठोस तरीके से जो कंफर्मेशन होना चाहिए वो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि कहीं 133 बताया जा रहा है, कहीं कार्गो के साथ 200 यात्री बताए जा रहे हैं। तो अभी इस यात्रियों को लेकर एक जो पुष्टि होनी चाहिए वो ना प्रशासन की तरफ से आ रही है ना एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये अभी जो घटना हुई है उस घटना के अंदर जो बचाव कार्य होना चाहिए या घटना के बाद अभी जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए, फिलहाल उन प्रक्रिया को बड़ी तेजी से किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है। इसके अलावा 3 लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हैं, इस पर अभी तक जो प्रशासनिक आंकड़ा आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया है। इससे कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा। जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार जो विमान क्रैश की खबरें हैं हम आए दिन दिखा रहे हैं, ऐसी जो खबर है, लेकिन इस तरह की अगर बात करें तो इस तरह की घटनाओं के बाद यात्रियों का जो एयर ट्रेवल है के प्रति विश्वास कैसे बहाल किया जा सकता है, जिस तरह से लगातार ये हादसे देखे जा रहे हैं? जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, और अगर बात करें तो पिछले एक वक्त के दौरान कई घटनाएं ऐसी आई हैं। अभी कुछ दिन पहले का ही एक मामला था जब एक हेलीकॉप्टर को उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बाद में उतारना पड़ा था। इस तरीके की जो घटनाएं हैं निश्चित से पब्लिक के बीच में और यात्रियों के बीच में अपना विश्वास कहीं ना कहीं खो रही हैं। और आज का जो मामला है वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा मामला है जो अहमदाबाद के मेघानी नगर के आईजी परिसर के पास में हुआ है। टेक ऑफ के दौरान ये जो घटना है जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि उस जो
प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 135 यात्री सवार थे, और उन यात्रियों की क्या स्थिति, इसको लेकर के अभी विमान कंपनी की तरफ से अथवा अथॉरिटी की तरफ से कोई भी अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है। उन यात्रियों की क्या स्थिति है, कितने लोगों के साथ में किस तरीके से मिसहैपनिंग हुई है, इसको लेकर के निश्चित रूप से अभी कोई दावा नहीं है मिला हुआ है। लेकिन अगर ये कहा जा सकता है कि यह बहुत बड़ी घटना है जिसमें 135 यात्रियों को लेकर के जो प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, प्लेन को क्रैश होने की जानकारी दी जा रही है। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वो एयरपोर्ट के पास का ही वो इलाका बताया जा रहा है, मेघानी नगर, जहाँ पे ये घटना घटित हुई है। और घटना के बाद में बड़ी धुएं का बड़ा गुबार वहां उस एरिया में उठता है। उसके बाद लोग इस पूरे घटनाक्रम से परिचित होते हैं, और घटनाक्रम को लेकर के जो लोगों के आसपास के लोगों से जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं वो बड़ी एक घटना बताई जा रही है, जिसमें प्लेन क्रैश होने के बाद में उन सबसे बड़ी बात ये है वंदना की जो 135 यात्री सवार थे उन यात्रियों की क्या स्थिति, इसको लेकर के अपडेट आना बाकी है। और वो अपडेट आने के बाद में ये बताया जा सकता है कि कितने ऐसे यात्री हैं जिनको बचाया गया है, या कितने ऐसे यात्री हैं जिनके साथ में ये बड़ी घटना घटित हुई है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही, देखा जा रहा है कि जो धुएं का गुबार, इसे समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक है। लेकिन अभी तक हादसे का जो मुख्य कारण है वो निकल कर नहीं आ पा रहा है सामने, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्लेन जो है वो क्रैश कैसे हुआ और क्यों हुआ, किन वजह से कारणों से हुआ है। बिल्कुल, जब तक विमान कंपनी अथॉरिटी इस विषय को लेकर के कोई अपडेट नहीं देगी तब तक इस बात को बताना अभी मुश्किल रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो ये घटना है ये बड़ी घटना है, और इस घटना को लेकर के जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं वो अभी एक स्थिति पर नहीं पहुंचे होंगे कि क्या इस पर अपडेट है, क्या किस तरीके का अपडेट है, किस तरीके से ये घटना घटित हुई है, और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा उसके बाद ये बताया जा सकता है कि किस तरीके की ये घटना है और किन कारणों से ये घटना घटित हुई है। प्लेन क्रैश होने का कारण अभी तक नहीं बताया जा सका है, क्योंकि कंपनी के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है। हाँ, ये बात सामने निकल कर आई है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला ये विमान मैदानी इलाके में क्रैश हुआ है। वो लंदन जा रहा था, और रास्ते में ही टेक ऑफ के बाद में कुछ ही देर बचेगा, तो कुछ ही मिनट बाद ये क्रैश हो जाता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए अरुण जी। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीर, और गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीर, मेघानी नगर इलाका बताया जा रहा है जहां पर विमान हादसा हुआ है, और 133 लोग बताया जा रहा है कि इसमें सवार थे। अभी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो सकी कि कितने एक्चुअल में जो यात्री थे विमान में सवार थे, हादसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, तकनीकी खामी थी तो जो तकनीकी खामी अगर थी भी तो उड़ान की अनुमति कैसे मिल गई, तमाम तरह के जो बड़े सवाल है वो उठते नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद से फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लंदन जा रही थी फ्लाइट और टेक ऑफ करते समय ये हादसा हुआ है। मेघानी नगर इलाका बताया जा रहा है, पूरा क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है, एक तरह से सदमे की तस्वीर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो धुएं का गुबार है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। साथ ही आए दिन जो तस्वीर अब निकल कर आ रही है, बीते दिनों उत्तराखंड से भी ऐसी ही तस्वीर निकल कर सामने आई थी, तो ऐसे में सवाल कई खड़े होने शुरू हो चुके हैं। एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा था, अहमदाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, और लंदन जा रही थी फ्लाइट और टेक ऑफ करते समय ये हादसा हुआ है। आसमान में जो धुएं का गुबार है, बादल जैसे छाए हैं, काले घनेरे, इस तरह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो धुएं का स्वरूप है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, 133 यात्री थे इसमें। कितने घायल हैं, कितनों की क्या स्थिति है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आसमान में धुएं का ये गुबार, बस आप सिर्फ यही तस्वीर अभी निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, अभी किसी तरह की कोई भी बात आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आ पाई है। सिर्फ विमान हादसा, ये इतनी बड़ी जो खबर है, अहमदाबाद के मेघानी नगर की ये तस्वीर
जहां पर विमान हादसा हुआ है और 133 लोग फिलहाल बताए जा रहे हैं जो सवार थे। आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं हो सकी है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विमान ने टेक ऑफ किस एयरपोर्ट से किया था, हादसे का मुख्य कारण क्या है, तमाम जो तरीके के सवाल हैं वो उठ रहे हैं। यात्री कितने हैं जो सुरक्षित हैं, कितनों की क्या हालत है, तो गंभीर सवाल अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल जब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाएगी, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही विमान हादसा हुआ आसपास के जो लोग हैं इकट्ठा होना शुरू हो गए। हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसमान में दिख रहा धुएं का गुबार और इसी के साथ ही विमान में 133 लोग सवार थे जब ये हादसा हुआ। मेघानी नगर की तस्वीर भी आपको दिखाई। अहमदाबाद के मेघानी में ये प्लेन क्रैश हुआ है, विमान हादसा हुआ है। क्या वजह है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, टेक ऑफ के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। एयर इंडिया विमान में 242 लोग सवार थे। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है ये बड़ा हादसा हुआ है मेघानी नगर में अहमदाबाद के, और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि इस विमान में 242 जो यात्री थे वो सवार थे। वंदना, प्रारंभिक तौर पर जो हमारे पास जानकारी है हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, सूत्रों के जरिए, तो कुल मिलाकर इस विमान में 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। ये एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर 787 विमान है और इसने जैसे ही थोड़ी देर पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी तभी ये क्रैश हो गया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये टेक ऑफ करते ही ये विमान जब जिस वक्त टेक ऑफ कर रहा था वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और ये भी लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट की दीवार से ये टकरा गया है, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई है। और फिर ये एक बगल की ही बस्ती जो मेघानी नगर है, आप जानते हैं एयरपोर्ट के आसपास बस्तियां भी होती हैं, तो वो मेघानी नगर में जाकर गिर गया और इसमें आग लग गई। धू धू कर विमान अभी भी जल रहा है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही बड़ा हादसा है और भारत के एविएशन इतिहास के कुछ बड़े हादसों में से ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह विमान की स्थिति है, ईश्वर करे जो लोग इसमें सवार थे वो बच जाए, सुरक्षित हो जाए, लेकिन मुझे ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है कि बहुत ज्यादा लोग बचे होंगे, क्योंकि बहुत ही भयानक स्थिति है, बड़ी दर्दनाक स्थिति नजर आ रही है। वंदना। बिल्कुल सर, और ये बड़ी गंभीर बात भी है कि आए दिन अभी बीते दिनों उत्तराखंड में भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी और लगातार अब विमानों को लेकर के जो कहा जा सकता है कि अगर यात्री विमान से जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखें। नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो हम प्रारंभिक तौर पर इस घटना के बारे में अगर कहें तो ये जहां पर विमान गिरा है वहां पर आसपास की जो बस्तियां हैं
उनको भी नुकसान हुआ है। वहां अब कितने लोग हताहत हुए हैं इसके बारे में भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये निश्चित तौर पे ये है कि जिन बस्ती में ये विमान गिरा है वहां भी निश्चित रूप से कुछ लोग हताहत हुए होंगे, इमारतों को नुकसान हुआ है, प्रारंभिक तौर पर ये खबरें आ रही हैं। तो लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। मेघानी नगर अहमदाबाद का वो एयरपोर्ट से सटा इलाका है जहां ये घटना हुई है, और ये अपने आप में भारत के एविएशन इतिहास की बहुत भयानक घटना है। अभी हाल में अगर वंदना देखें तो अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम एक विमान श्रीनगर एक विमान दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था, इंडिगो का विमान, और ओले पड़ने लगे और विमान का अगला हिस्सा जो है वो टूट गया था। तो वो विमान भी बाल बचा था। तो आप इसी तरीके से भी अभी 3-4 दिन पहले की बात, इंडिगो का एक विमान जो राष्ट्रीय यहाँ जो घरेलू उड़ान पर था वो भी खराब मौसम के कारण और एक चिड़िया टकरा जाने के कारण वो भी बाल बचा। सेना का एक विमान अभी आपने देखा ही है कि अभी वो गिरा है, जो ट्रेनिंग प्लेन था। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो हाल में इधर 15-20 दिन के अंदर कुछ ऐसे हादसे जरूर हुए हैं जो हमारी हवाई सुरक्षा को लेकर या जो यात्री विमानों को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये एयर इंडिया का विमान है, और जो लोग यात्रा विमानों में करते हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि जब विमान टेक ऑफ करता है तो उस वक्त सारी जो सुरक्षा की ड्रिल जो वहां अंदर लोग होते हैं जिन्हें हम एयर होस्टेस कहते हैं, वो सारी ड्रिल बताते हैं कि अगर जब कोई खतरा हो तो आप लाइफ जैकेट पहन लें, आप उसको पैरासूट को पहन लें, और ये एग्जिट दरवाजे हैं यहाँ इनको कोई मजबूत आदमी जो दरवाजे होते हैं जो आपातकालीन निकास होता है वहां किसी शरीर से कद काठी के व्यक्ति को मतलब जानबूझकर बैठाया जाता है कि वो व्यक्ति इतना कम से कम शरीर से मजबूत होकर खींचकर वो दरवाजे एग्जिट वाले खुल सके। और जब सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। अंदर जब जो एयर होस्टेस होती हैं वो जब लोगों को सेटल करती हैं तो वो भी देखती हैं कि नहीं अगर किसी की सीट जो एग्जिट वाली सीट है और वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से कोई बच्चा है या कोई शारीरिक रूप से कोई बहुत सक्षम व्यक्ति नहीं दिखता है तो किसी मजबूत कटकाठी वाले व्यक्ति को बैठाया जाता है ताकि कभी आपात स्थिति में दरवाजा खोल सके और बाकी लोग एग्जिट कर सके। बाकी पूरी डील समझाई जाती है कि कैसे ये जो पैरासूट है वो निकलेगा, किस तरह आप पहन लें, क्या कर ले, पूरी ड्रिल समझाई जाती है। लेकिन यहाँ तो वंदना ड्रिल का मतलब ड्रिल निश्चित तौर पर इस यात्रा से पहले समझाई गई होगी, क्योंकि मैंने भी कई बार विमान यात्रा की है तो हर यात्रा से पहले ये चीजें बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ तो यात्रियों को मौका ही नहीं मिला। टेक ऑफ के साथ ही सडन ना क्रू को कुछ इंस्ट्रक्शन देने का मौका मिला होगा, ना चालक दल को कोई बात वो कह पाया होगा, और ना ही जो हमारी विमान परिचायक हैं वो लोग भी विमान पर के लोग जो स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, वो भी कुछ मुझे लगता बता ही नहीं पाए होंगे। वो खुद हतप्रभ रह गए होंगे कि ये बिल्कुल सडन जैसे एक रोड एक्सीडेंट होता है और एक क्षण भर में सब कुछ खत्म हो जाता है, ये उसी तरीके का हादसा है। बहुत ही दुखद हादसा है। वंदना। बिल्कुल सर, बहुत दुखद हादसा है और सोचने समझने का भी एक क्षण एक मौका नहीं मिला होगा यात्रियों को भी और क्रू मेंबर्स को भी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं अहमदाबाद से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं। तस्वीर भी आपको रियासी इलाके की ये तस्वीर है। विमान हादसा हुआ है। 242 आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि की जा रही है 242 यात्री इसमें सवार थे। धुएं का उठता गुबार और दहशत का माहौल आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। मेघानी नगर जो कि एक इलाका एरिया और बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग भी, वहाँ का जो क्षेत्रीय इलाका है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखा गया होगा। लंदन जा रहा था विमान और इस दौरान हादसे का शिकार, और ये तस्वीर अस्पतालों की भी आपको एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और हादसे का शिकार हो गए। 242 यात्री मौजूद थे। अहमदाबाद के रियासी इलाके में ये हादसा हुआ है। गंभीर मुद्दा हो गया है। एयर इंडिया विमान में 242 यात्री सवार थे। सवाल कई हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेघानी नगर में प्लेन चूंकि क्रैश हुआ है और साथ ही साथ 242 यात्री बता रहे हैं मौजूद थे। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है। जो फ्लाइट है वो लंदन जा रही थी
और टेक ऑफ के दौरान ही ये हादसा हो गया। राज्य पुलिस की ओर से ये पुष्टि भी की जा रही है कि 242 लोग इसमें सवार थे। तो घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम से बातचीत भी की है और साथ ही साथ अहमदाबाद के रियासी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 242 लोग जो यात्री हैं वो सवार थे। तो पुलिस कंट्रोल रूम ने पुष्टि की है 242 लोगों की। और मेघानी नगर में प्लेन चूंकि क्रैश हुआ है, विमान हादसा, और एक क्षण भी नहीं मिला यात्रियों को या किसी भी मेंबर्स को। इतने बड़े हादसे की जो कल्पना किसी ने नहीं की थी। लापरवाही देखी जा सकती है, चूक भारी देखी जा सकती है। दीवार से टकराने की वजह से ये हादसा हुआ है, ये खबर निकल कर आ रही है सामने। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और खबर आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है। तो आसमान में धुएं का गुबार भी उड़ता नजर आया और 242 यात्री इसमें सवार थे। कितने सुरक्षित हैं, कितनों की क्या स्थिति है, हालत क्या है, अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल एयर इंडिया विमान में 242 लोग सवार थे और राहत बचाव कार्य चुकी है वो किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात मुख्यमंत्री से बातचीत की है। हाँ, और देखा है कि रियासी इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि घायलों को अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। जो विमान में सवार यात्री थे उनकी ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों को अब अस्पताल भेजा जा रहा है जो घायल हैं, विमान में सवार थे। ये तस्वीर जो ताज़ा तस्वीर है के न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। 242 लोगों की पुष्टि हुई है। आधिकारिक तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है, गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। अफरा तफरी का माहौल हड़कंप देखा जा रहा है। धुएं का गुबार इस तरह से उठ रहा था तो आग का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। और इसी के साथ ही साथ आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये हादसा हुआ किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि जिस विमान में वो सवार हो रहे हैं वो विमान क्रैश होने वाला है। उनकी जिंदगी कुछ ही क्षण की बची हुई है। तो ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बयां कर रही है। साथ ही साथ मेघानी नगर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो घायल हैं, जिस विमान में वो सवार थे, उनको अब अस्पताल भेजा जा रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धुएं का गुबार उठता हुआ जब प्लेन क्रैश हुआ है उस दौरान की भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेघानी नगर की जो तस्वीर है, क्षेत्रीय जो लोग हैं वो भी इकट्ठा होने लगे। वहाँ का जो इलाका है वो भी कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में असर में आया होगा। साथ ही ये बहुत ही भयावह तस्वीर, साथ ही विश्वसनीयता को अगर रखा जाए, आंका जाए, देखा जाए तो बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे विश्वास किया जाए किसी भी विमान में यात्रा करते समय। अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी फ्लाइट और हादसे का शिकार हो गई। धुएं का उठता गुबार और यात्री इसमें थे सवार। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य भी बताया जा रहा है कि जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत भी की है। साथ ही इलाके को सील कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। अहमदाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रियासी इलाका बताया जा रहा है। 242 लोग चूंकि पुष्टि की गई है आधिकारिक तौर पर टेक ऑफ के दौरान ये हादसा, तो सनसनी मची हुई है। देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से जैसे ही प्लेन क्रैश होता है जो भी आसपास के लोग होते हैं वो भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और देखते हैं तेज धमाका होता है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम ने इस बात की पुष्टि की है जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो हर संभव मदद देने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। 242 लोग इस दौरान जो यात्री हैं विमान में जो सवार थे, घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। तो खबर आपको अहमदाबाद से इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है।
जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया होगा। जब यात्री प्लेन में सवार हो रहे थे उन्हें नहीं पता होगा कि अब वो जो जा रहे हैं वापस कभी नहीं लौटेंगे। रिहायशी इलाके में विमान गिरा, धुएं का गुबार उड़ता हुआ और एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। लगातार हो रहे विमान हादसे से गंभीर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तकनीकी खामियों को लेकर के भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि एयर इंडिया विमान में 242 यात्री चूंकि सवार थे। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा, अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में विमान हादसा हुआ है। तस्वीरें पूरी तरह से विचलित कर देने वाली हैं। घटना स्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री से बातचीत की है अमित शाह ने। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा, यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का एक विमान चूंकि क्रैश हो गया। हादसा अहमदाबाद में टेक ऑफ के समय हुआ था। साथ ही फ्लाइट का पीछे का जो हिस्सा है किसी पेड़ से टकराने और दीवार से टकराने की बात निकलकर सामने आई है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम ने पुष्टि की है 242 लोगों की। राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष ने इस बात की पुष्टि की है कि इस विमान में 242 लोग शामिल थे और मौजूद थे। एयर इंडिया विमान में 242 लोग सवार थे। लेकिन जो प्लेन क्रैश के दौरान जो यात्री घायल हुए हैं उन घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सीएम भूपेंद्र पटेल से हादसे की जानकारी ली है गृह मंत्री अमित शाह ने। और इस हादसे से जो तस्वीरें हैं काफी विचलित कर देने वाली तस्वीरें। रिहायशी इलाके की ये तस्वीर, आसमान में पूरी तरह से धुएं का गुबार छाया हुआ, जैसे कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई और विचलित कर देने वाली ये तस्वीर। साथ ही साथ आपको बता दें कि एयर इंडिया का ये विमान था। मेघानी नगर वो इलाका बताया जा रहा है, वो क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लेन क्रैश हुआ है। पूर्व सीएम ने भी जानकारी जुटाई है। अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में विमान हादसा हुआ है और अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था विमान। टेक ऑफ करते समय ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि दीवार से टकराने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक इसे कहा जा सकता है, जो कि 242 जिंदगियों को ताक में रखकर विमान उड़ान भर रहा था और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। और ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीर के न्यूज की टीवी स्क्रीन पर पुलिस कंट्रोल रूम ने इस बात की पुष्टि कर दी है। विमान एयर इंडिया में 171 हादसे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात के एयर इंडिया का विमान बोइंग 727 बताया जा रहा है विमान हादसा हुआ है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी में भी विमान में सवार थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की पूर्व सीएम भी इसमें सवार थे और ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है आपको बता रहे हैं, ये विमान का जो हिस्सा है वो भी दिखा रहे हैं आपको। जो प्लेन क्रैश हुआ है उस विमान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जो गुबार से भरी हुई तस्वीर, आसमान में धुएं की तरह छाया हुआ। 242 जो लोग थे इसमें सवार थे। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 242 लोग बताए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली हैं। तो घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। बोइंग 727 एयर इंडिया का ये विमान था जो कि हादसे का शिकार हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के सीएम से बातचीत की है, हालचाल जाना है। साथ ही साथ इलाके को सील कर दिया गया है। राहत बचाव कार्य जारी है
और हर संभव मदद देने की बात भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई है। तो अहमदाबाद से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बड़ा जो गंभीर मुद्दा है वो अब विश्वसनीयता को लेकर के है कि किस तरह से विश्वास किया जाए। अब जब भी विमान यात्रा, प्लेन यात्रा की जाती, यात्री करते हैं तो कैसे वो विश्वास कर ले कि वो जिस प्लेन में सवार हो रहे हैं क्या वो वापस लौटेंगे या स्थिति ऐसी ही रहेगी। ये गंभीर सवाल है क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं कि अब वो सोच रहे हैं अगर दूर दराज कहीं जाना है तो वो जो प्लेन है उसमें कैसे सवार हो, उनकी जिंदगी सुरक्षित है, उनका जीवन सुरक्षित है। ये गंभीर मुद्दा है। साथ ही साथ सवाल विमान पर भी उठ रहे हैं। एयर इंडिया के विमान पर कई सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है और जो इलाका है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। क्षेत्रीय जो लोग हैं वहां पर जैसे ही यह हादसा होता है आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, तेज धमाका होता है। साथ ही जो विमान की जो तस्वीर थी जो हादसे का शिकार हुई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस कंट्रोल रूम ने पुष्टि की है कि इस विमान में 242 लोग जो कि शामिल थे, मौजूद थे। टेक ऑफ करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बेहद डरा देने वाली तस्वीर है और सहमे हुए हैं लोग, डरे हुए हैं लोग, दहशत में हैं। रिहायशी इलाका पूरी तरह से सहमा हुआ। अहमदाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विचलित कर देने वाली घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। गृह मंत्री अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो अहमदाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसमान में पूरी तरह से जिस तरह से बादल काले घनेरे छाए होते उस तरह से ये धुआं जो कि विमान हादसे के दौरान उठा, ये धुआं उसी तरह से आप देख सकते हैं। तस्वीर बेहद डरा देने वाली। आसमान में गुबार छाया हुआ है। लोग जो घायल हैं, यात्री जो घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया का ये विमान अब सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। गुजरात में एयर इंडिया का विमान बोइंग 727 बताया जा रहा है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। चूक किससे हुए, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग सवार थे उनकी जिंदगी को ताक पर रखकर उड़ान भरी जा रही थी, लेकिन चूक और लापरवाही पूरी तरह से देखी जा सकती है। अहमदाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। आसमान में धुएं का जो गुबार है और देखा जा सकता है टीवी स्क्रीन के माध्यम से। टेक ऑफ करने के दौरान ये विभत्स हादसा हुआ है। कहा जा सकता है इतना विभत्स हादसा किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। यात्री अब परेशान है, वो सोचने को मजबूर हैं। जो लोग हैं जो बाहर अब जाने वाले होंगे या जा रहे होंगे या जो यात्री अभी भी किसी विमान में मौजूद होंगे तो उन्हें अपने जीवन, अपनी जिंदगी की भी परवाह रही होगी कि अब वो यात्रा जिस विमान में कर रहे हैं तो वो सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जो घायल थे, जो घायल हुए हैं विमान क्रैश में, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। फिलहाल एक पल पल की जो अपडेट है वो गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। और साथ ही एयर इंडिया विमान में 242 लोग शामिल थे। कितने घायल हैं अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग घायल हैं, कितने की जिंदगी बची है और कितने लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली कहा जा सकता है। ये भयपूर्ण तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। लोग अपने जीवन को अब सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आसमान में उठता धुएं का गुबार और उसमें मौजूद यात्री अब किस तरह से अपने आप को सुरक्षित समझे, ये बड़ी बात है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब उड़ान भरी थी और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विमान ने उड़ान भरी थी उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से। और मेघनी नगर इलाका बताया जा रहा है और उसी दौरान प्लेन जो कि क्रैश हो गया। ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विमान ने उड़ान भरी थी और दीवार से टकराई। ये सीधी तस्वीर उस दौरान की ये तस्वीर है जब विमान टेक ऑफ हुआ था, उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद
की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और उड़ान भरते ही आगे थोड़ा ही बढ़ा विमान, चूंकि दीवार से टकरा गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो यहाँ पर ये आकलन कर सकते हैं कि जिस विमान में यात्री सवार थे वो जब उड़ान भर रहा था उस दौरान यात्री खुश होंगे कि वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे, वो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस प्लेन में वो सवार हैं वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य फिलहाल बाकी है, चालू है। क्योंकि ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस दौर की तस्वीर जब विमान ने टेक ऑफ किया था, उड़ान भरी थी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और उस दौरान आगे चलते ही हादसे का शिकार हो गया विमान। क्योंकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से रियासी इलाका बताया जा रहा है। टेक ऑफ करने के दौरान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जब टेक ऑफ कर रहा था विमान तो देखी जा सकती है थोड़ी ही दूरी पर जैसे ही टेक ऑफ कर ही पाया था कि दीवार से टकरा गया और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और सुरक्षित विमान धुएं की गुबार में बदलता नजर आया। कुछ ही क्षणों की बात थी, कुछ ही क्षणों के बाद की ये तस्वीर बदल गई। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और हादसे का शिकार हो गई। बड़ी बात है कि जिस विमान में यात्री सवार थे वो सोच रहे होंगे कि वो जिस गंतव्य में जा रहे हैं, जहां पर वो जा रहे हैं, जल्द पहुंच जाएंगे, सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए विमान यात्रा को जो यात्री हैं चुनते हैं। लेकिन अब चूंकि सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठते हैं कि वो जिस विमान में मौजूद होकर जिस विमान से वो जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, क्या वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित पहुंच पाएंगे? इस सवाल को लेकर के अब एयर इंडिया भी सवालों के घेरे में है। तकनीकी चूकियां देखी जा सकती है उस दौरान की ये तस्वीर जब विमान ने टेक ऑफ किया था और बस टेक ऑफ करने के कुछ ही क्षणों के बाद की ये तस्वीर। पूरे गए हुए हैं कोई बात ये सवारी जो थी। पूरे गए हुए हैं कोई बात ये सवारी जो थी। और जीएस चौहान रिटायर्ड पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इतनी बड़ी जो खबर वो दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, और जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है हादसे का शिकार हो जाता है। पहली जो पुष्टि है वो देखी जा रही है। पहले हुआ था 133 लोग सवार थे, इस बात के बाद जो पुष्टि हुई है 242 यात्री इसमें सवार थे। क्या कारण मानते हैं आप इस हादसे का? संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और हादसे का शिकार हो गई। अहमदाबाद की ये तस्वीर टेक ऑफ करने के दौरान की भी तस्वीर आपको दिखाई। धुएं का गुबार और आग की लपटों से भरा हुआ विमान चूंकि एयर इंडिया का बताया जा रहा है। साथ ही इतना बड़ा हादसा, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था विमान। शुरुआती खबर के मुताबिक जब निकल कर आई थी तो ये था कि हादसा गुजरात के मेघानी इलाके में हुआ। अहमदाबाद से लंदन विमान जा रहा था और वहीं टेक ऑफ करने के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया।
जानकारी निकलकर यही आई थी सामने कि एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से भी बात की, हादसे की जानकारी ली। शुरुआती रिपोर्ट्स भी निकलकर आई कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। हमारे साथ रिटायर्ड पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर जीएस चौहान जुड़ चुके हैं। जीएस चौहान जी, जिस तरह से देखा जा रहा है इतना बड़ा हादसा हुआ है, तकनीकी खराबी भी बताई जा रही है, एयरपोर्ट की दीवार से टकराना भी बताया जा रहा है, क्या वजह मानते हैं इतने बड़े हादसे का? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बहुत ही दुखदायी और दुर्भाग्यशाली है। अभी एट दिस स्टेज, बिकॉज अभी मुश्किल से आधा घंटा पहले ये एक्सीडेंट हुआ है, सो वी कैनॉट टेक्निकली से, बट व्हाट आई प्रिज्यूम दैट इसमें पुलिंग है। जब एयरक्राफ्ट वाज हार्डली अबाउट 175 फीट ओनली इन हाइट, तो मुझे लगता है कि पायलट कुड नॉट पुल इट अप, और बिकॉज ऑफ सम एयर प्रेशर समथिंग, और इस वजह से ये दुर्घटना हुई है। तो अभी आई कैनॉट से इट इज ए टेक्निकल स्टैक, बिकॉज जनरली इट इज उसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके बाद ही फाइनल पता लगेगा। बट मेरा ये अनुमान है कि इट कुड नॉट पुल अप द एयरक्राफ्ट। हेलो बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये इसमें 242 लोग शामिल थे, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे अगर पुष्टि होने की तो बात है, आधिकारिक तौर पर होती रहेगी, लेकिन सवाल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के कैसे विश्वास किया जाए अब जिस तरह से विमान हादसे लगातार हो रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल पहला सबसे सर्वप्रथम जो है यात्रियों के जो है सुरक्षा का ध्यान होना चाहिए। बट मैडम आपको बता दें कि इट इज एन एक्सीडेंट, एंड एक्सीडेंट कैन बी कि क्या वजह है, किसकी कमी है, कौन इसके लिए दोषी है, ये ओनली आफ्टर दी इंक्वायरी, फॉर्मल इंक्वायरी के बाद ही ये पता लगेगा। क्योंकि एयरक्राफ्ट जो होता है वो कई टेक्निकल फैक्टर्स एंड आपके विंड एंड हाइट के फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें 230 थे, आई मीन टू टेल यू, नॉट 242 इसका वो है कैपेसिटी है, एंड देयर वर 230 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 2 पायलट्स एंड 8 क्रूज। तो मुझे ऐसा संदेह है कि एक भी पैसेंजर बचा हो, क्योंकि जहाज टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सो बट वी कैनॉट अभी से हम ये नहीं कह सकते कि किसी की गलती के कारण हुआ है, कोई उसमें भूल हुई है, क्योंकि एयर इंडिया इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड रिगार्डेड एयरलाइन, पूरे दुनिया में ही जाता है। और ये आज तक भारत में दुनिया के जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, ये सबसे बड़ा हादसा है। लेकिन इट इज टू अर्ली टू ब्लेम एनीवन एट दिस स्टेज ऑफ टाइम। सर, ये बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि इसमें कोई भूल या चूक हुई होगी, तो ये बताइए कि जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया, दीवार से टकराना बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की दीवार से ही टकरा गया उड़ते ही, तो नहीं लगता आपको कि इसमें चूक हुई होगी, लापरवाही हुई होगी किसी तरह की? कोई एयरपोर्ट की दीवार से नहीं टकराया है मैडम, ये जस्ट एयरपोर्ट के एडजेसेंट एक हॉस्पिटल है, उसका जो मेस है वहां ये गिरा है। अभी तक ये नहीं पता लगा है कि ये टकराया है या इट हैज फॉलन डाउन। तो अगर टकराया भी है तो इसका मतलब जब हम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं, इट हैज सर्टेन हाइट, इट हैज टू पुल, हाउ मच इट हैज टू बी पुल्ड, एट व्हाट डिस्टेंस इट हैज टू बी पुल्ड फ्रॉम द एयर, व्हाट इज द टाइम ऑफ पुलिंग इट अप। अगर ये है तब तो नेचुरली पायलट की गलती होगी, लेकिन अभी इस मोमेंट में हम ये नहीं कह सकते कि किसी की गलती है। ऑफ कोर्स यात्रियों का तो देखिए सुरक्षा बहुत सबसे बड़ा वो है, जरूरी है, लेकिन इट इज प्रीमैच्योर टू ब्लेम एनीवन। इट इज अ बैड लक फॉर द
our airline and all the departed soul. 230 people we have lost. तो बहुत जहाज का टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए थोड़ा और आगे जहाँ की घनी आबादी है, हाई रेज बिल्डिंग्स हैं, अगर वहां गिरता तो कितनी तबाही होती, ठीक है ना। तो इन दैट वे, बट इट इज टू अर्ली। ये बहुत ही अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस जहाज के गिरने में किसकी गलती है, अभी कुछ नहीं कहा। इट्स टू प्रीमैच्योर। ठीक है सर, ठीक है सर, ये पुष्टि होगी एक। ठीक है सर, पूरी जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए और पूरी बात बताने के लिए कि किस तरह से क्या होता है और लापरवाही या कुछ भी कह पाना, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल बहुत शुक्रिया। पुलिस कंट्रोल रूम ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और वही 12 केबिन जो क्रू मेंबर से विमान में सवार थे, तो आसमान में धुएं का गुबार दिखता हुआ जब प्लेन उड़ान भर रहा था, उस दौरान की भी आपको ये। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौत का एयर इंडिया 171, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विमान हादसा हुआ है। बेहद डरा देने वाली तस्वीर। और सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है, जो ज्वलंत सवाल अब खड़े हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार आपको गुजरात के अहमदाबाद से, मेघानी नगर की ये तस्वीर, जहां पर रियायती इलाका ये बताया जा रहा है। विमान जो कि उड़ान को भरता है और बस उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद, कुछ ही क्षणों बाद जो विमान होता है वो आग के लपटों में नजर आता है, धुएं की गुबार में बदलता नजर आता है। एयर इंडिया विमान बताया जा रहा है 242 लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल थे। जो घायल हैं उनको पहुंचाया गया है अस्पताल, लेकिन अभी कितने घायल हैं या कितने बचे हैं पुष्टि नहीं हो सकी है। रियायती इलाका है, लेकिन सवाल सुरक्षा को लेकर है, सवाल सिक्योरिटी को लेकर है, सवाल जीवन को लेकर के है कि यात्री अब अपने आप को किस तरह से सुरक्षित समझे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद थे। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हादसे की जानकारी ली है, पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। विमान में 12 केबिन क्रू मेंबर्स भी सवार थे। अहमदाबाद के रियासी इलाके की एक तस्वीर। विमान हादसा इतना बड़ा हुआ है कि हर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम ने इस बात की पुष्टि की है कि 242 लोग थे जो इसमें सवार थे। मेघानी नगर इलाका बताया जा रहा है। गुजरात की ये तस्वीर अहमदाबाद की धुएं के गुबार में तब्दील होती और साथ ही वो जिंदगियां जो इसमें सवार थी। अब गंभीर विषय विमानों को लेकर के हो चला है कि अब अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस किया जाए। तस्वीरें पूरी तरह से विचलित कर देने वाली। विमान गिरते ही उसमें आग लग गई और चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। तो एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राहत और बचाव कर्मियों की कई टीमें एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और वहां और भी टीमें भेजी जा रही हैं। DGCA विमान में 10 केबिन क्रू मेंबर सवार थे। साथ ही साथ अहमदाबाद के रियासी इलाके की यह तस्वीर। तकनीकी खराबी एक वजह जो कि शुरुआती वजह है वो निकल कर आई है सामने। हालांकि इस बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है कि वो दीवार से टकराई थी या अस्पताल की दीवार से टकराई थी, क्या मैटर रहा था, क्या मामला रहा था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।